you are designer educator. Yeah. और if I talk about योर जर्नी, तो कहाँ से जर्नी शुरू होती है आपकी? क्या कुछ आपने चैलेंजेस फेस किए? कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई जो यहाँ तक पहुँचे हो आप? तो यहाँ पे कहीं पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं था जो हमें, आई एम टॉकिंग अबाउट 2010. ओके. कोई इंस्टीट्यूट नहीं था जो मुझे हेल्प कर सके. उस टाइम पे इंटरनेट होता नहीं था, तो घरों में कोई इंटरनेट नहीं था. हमारे यहाँ पे दर्श नगर में कैफे होता था, वहाँ पे 20 रुपीज पर आवर देके हम इंटरनेट थोड़ी देर के लिए यूज करते थे. वहां मैं जाती थी वीक में एक बारी, एंड देन मैं सर्च करती थी कि ये क्या है डिजाइनिंग. एंड तब मुझे पता चला कि NID NIFT ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से हम डिजाइन की डिग्री कोर्स कर सकते हैं. और फिर उस टाइम पे हमारे जमाने में होता था ऑरकुट, फेसबुक आया भी नहीं था, स्क्रैप्स चलती थी. स्क्रैप्स, राइट. तो ऑरकुट में जाके मैंने ढूंढा कि कौन NID में है और उनको मैसेज करके आती थी. फिर अगले हफ्ते जाके मैं फॉलो अप लेती थी कि इसमें से कौन सा बच्चा है जो मुझे रिप्लाई कर रहा है. तो उनको बोलती थी कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे गाइड करो. तो उन्होंने थोड़ा बहुत बताया कि ऐसे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो. तो तब मैंने सर्च किया और यहाँ कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, पूरे पंजाब में कोई इंस्टीट्यूट नहीं था. द नियरेस्ट इंस्टीट्यूट जो मुझे लगा एक अच्छा है, वही जो गूगल पे सबसे ऊपर आता है, उस टाइम गूगल शुरू हुआ था, तो वहां पे एक इंस्टीट्यूट था अहमदाबाद का. आज भी वो इंस्टीट्यूट है. तो फिर मैंने पापा से जिद करी कि मुझे उस इंस्टीट्यूट में ही पढ़ना है, क्योंकि वहीं से मैं क्रैक कर पाऊंगी. अब घर वाले बट लड़कियों को स्पेशली लेके नॉर्थ में, और ये टॉकिंग अबाउट लाइक 14 इयर्स बैक, तो थोड़ा सा होता है कि इसके लिए डिजाइनिंग के लिए बाहर जाना है. पर माय फादर माय मदर दे वर वेरी सपोर्टिव, और उनको था कि अगर बच्चे का पैशन है तो करके देखे बच्चा. तो बस जी तैयारी हो गई एंड आई स्टार्टेड पैकिंग एंड हम चले गए अहमदाबाद. वहां जाके जो हुआ, दैट वाज एक्चुअली द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, एंड दैट इज वेयर द डिजाइन लैडर एक्चुअली वाज फाउंडेड. सो वहां पे जाके काफी पैसा लिया उन्होंने उस टाइम पे. बहुत बिग अमाउंट थी, वो सब किसी तरह से मेरे डैड ने मैनेज करा, डाला. वहां पे PG लिया, रहना खाना सब कुछ. जब मैं वहां पे गई वहां पे एक 15-20 दिन के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये एक फैक्ट्री है. और जितने बच्चे जो बहुत ही ज्यादा ऑलरेडी आगे हैं मुझसे, सिर्फ उन पे फोकस किया जा रहा है. क्योंकि मैं बाद में आई थी, मुझे प्रोमिसेस करे गए थे कि आपको करा देंगे, सारा सिलेबस कवर करा देंगे. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. अच्छा. एंड जब मम्मा पापा मुझे फोन पे पूछते थे सब ठीक है, पढ़ाई ठीक चल रही है, तो मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैंने इसमें टॉप करना है, मैंने रैंक 1 लाना है, और मैंने बहुत मेहनत करनी है. मेरे माँ बाप इतनी दूर से हर बच्चे के ऊपर एक ऑब्लिगेटरी होती है, अगर पेरेंट्स सपोर्ट करे हमने प्रूव करना है. पर वहां जाके मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा. अच्छा. दूर के दोस्त आपने हमेशा हम सुनते हैं, जब आपके साथ प्रैक्टिकली होते हैं तो आपको समझ आता है, और जब फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, तो मैं बहुत डर गई थी. पर देन मेरे को था कि जितना मेरा बेस्ट हुआ आई विल डू. सबसे बड़ा शॉक मुझे लगा जब मैंने एग्जाम के टाइम पे अपना पेपर खोला और उसमें फर्स्ट 10 क्वेश्चंस वर मैथ्स के और GK के. ओके. एंड मुझे पता ही नहीं था कि डिजाइन के एग्जाम में मैथ्स और GK भी आती है. अच्छा. ओके. That was the first time I got to know, मुझे इंस्टीट्यूट में से किसी ने नहीं बताया. ओके. एंड उस टाइम जो मेरी एक सिचुएशन, यू कैन इमेजिन कि मैं आगे सोच रही हूँ कि आई हैव टू प्रूव, और इसमें से आधा पेपर मुझे आता नहीं है. एंड देन लाइक अपनी फीलिंग्स को थोड़ा पीछे छोड़ के आई सेड कि जो मुझे आता है वो बेस्ट करना है. तो उसमें क्रिएटिव पोर्शन होता है और एक एप्टीट्यूड पोर्शन होता है. तो एप्टीट्यूड पोर्शन तो मेरा काफी ब्लैंक गया, जो लगा इंकी पिंकी पोंकी करके फिल कर दिया तुक्के लगा के. बट जो क्रिएटिव पोर्शन था वो मेरा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि बचपन से मुझे बहुत स्केचिंग, मैं हर कॉम्पिटिशन में जाती थी, प्राइज लेके आती थी, तो मुझे पता था ये मेरा स्ट्रॉन्ग है. उसमें मैंने बेस्ट करा एंड फिर बस प्रेयर्स पे छोड़ दिया मैनिफेस्टेशन की नहीं आ जाए. जब रिजल्ट आया I cracked the exam. Okay. But जो वो एक रैंक मुझे चाहिए था, रैंक 1, वो नहीं मुझे मिला. तब मुझे रैंक मिला 813. Which बाकियों के लिए it was a very big rank, क्योंकि 50,000 बच्चा, लाख बच्चा देता है, एंड देन कुछ ही सीट्स होती हैं 3-4 हजार. बट मेरे लिए it was not satisfactory. और वो एक जो मेरे अंदर एक फायर थी कि I have been exploited as a child, as a student, और ये नहीं होना चाहिए था. अगर मुझे सपोर्ट मिलती और मुझे अटेंशन मिलती क्लास में, तो मैं रैंक 1 लेके आती. तो तभी मेरे माइंड में आ गया था कि I'll do something about this. जो बच्चे, और वहां पे आप मानोगे नहीं, मैं तो पंजाब से थी, कह रही कोई ऐसी स्टेट नहीं थी जहां से बच्चे ना आए हो. और मेरे माँ बाप तो फिर अफोर्ड कर सकते, पेरेंट्स ने लोन लेके अपने बच्चों को वहां पे भेजा हुआ था कि प्रेपरेशन हो जाए, एक बार डिजाइन कॉलेज में चल जाए, क्योंकि एक बार आप NID NIFT जैसे कॉलेजेस में हो, काफी हद तक आपकी लाइफ सेट है, आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ईजी मिलती, कैंपस प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी होती है. सो वहां से वो चीज शुरू हो गई. एक बार निफ्ट में मैं आ गई, निफ्ट में एडमिशन मिल गया, और अब यही था कि जो रैंक 1 नहीं आया ना, यहाँ पे टॉप करना है. सो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर दिन रात एक कर दिया. सभी फ्रेंड्स
साइड हो गए थे, मतलब इतनी प्रॉब्लम्स आई थी कि मेरे जो क्लासमेट्स थे उनको मेरे वर्क से इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि लिटरली जो हमारी क्लास की सीआर होती थी, जो मॉनिटर आप कह लो, उसने मेरे सबमिशंस खिड़की से बाहर फेंक देते, सबमिट नहीं करे थे। एंड क्योंकि उन सबको था कि ये जैसा काम करे इसके रोल नंबर के बाद के सब बच्चों के कम नंबर मैम देते हैं। एंड सबसे ज्यादा शॉक मुझे तब लगा जब मेरी ज्यूरी थी और मेरे असाइनमेंट्स गायब थे। अच्छा, क्योंकि वो पहले ही सबमिट हो जाते हैं। एंड ज्यूरी मेंबर्स मुझे बोल रहे थे कि वेयर आर योर असाइनमेंट्स, एंड मैंने बोला मैंने सबमिट करे, दे आर लाइक वी हैव नॉट रिसीव्ड। और उसके लिए मैंने एक हफ्ता पूरी बिना सोए वो वाला असाइनमेंट प्रिपेयर करा था। दैट वाज द टाइम हमारे जो डायरेक्टर थे निफ्ट के, ही केम इनटू पिक्चर बिकॉज उनको पता था मेरे वर्क का। एंड आई वाज क्राइंग वॉशरूम के बाहर, मैं रो रही थी कि मतलब मैं फेल होने वाली थी उस पॉइंट पे। एंड तब उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा फ्रेंड कोई नहीं होता, ये जर्नी बहुत लोनली होती है और रोने की बात नहीं है, टाइम है सेलिब्रेशन का। तो मैंने बोला सर सेलिब्रेशन? बोलते अगर इस स्टेज में लोग आपके काम से डर रहे हैं और उनको ये डर है कि ये काम सबमिट ना हो, तो आप सोचो आप बड़े होके क्या करोगे। सही बात है। सो दैट वाज द टाइम मुझे लगा कि कुछ तो सही कर रहे हैं, हो रहा है जो होने दो। एंड मेरे प्रीवियस सब असाइनमेंट के मार्क्स के बेसिस पे मुझे मार्क्स दिए गए एंड आई वाज 10 पॉइंटर फॉर ऑल द 4 years। 10 पॉइंटर मतलब 100% इन डिजाइन, जो कि सब्जेक्टिव पेपर में कभी नहीं आते हैं। बट कोई भी जूरी बाहर से भी आती थी, उन सबको मेरा काम, प्रेजेंटेशन सब बहुत अच्छा लगता था। अभी रिसेंटली निफ्ट ने मुझे इन्वाइट करा था होम कमिंग पे एंड बच्चों के लिए वर्कशॉप पे, तो तब मुझे टीचर्स के साथ ये सारी बातें रिकॉल हुई। वो बता रही थी कि ऐसा हुआ था, पलक के टाइम पे ऐसा हुआ था। सो या आई थिंक जर्नी तो सबकी टफ होती है, बट अगर आप डिटर्मिन्ड हो कि करना है तो करना है।